Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Subhas Intermediate College, Gariyaon, Jaunpur and I'm Vinay Singh, I'm English teacher. आज का जो वीडियो है बेटा वो आपका डे 3 है, डे 1, डे 2 और आज का वीडियो है बेटा डे 3। डे 1 बच्चों ने बहुत प्यार दिया, डे 2 पर भी बच्चों ने बहुत प्यार दिया बेटा, और यही उम्मीद करते हैं कि डे 3 वाले वीडियो में भी वही प्यार और वही दुलार मिले। क्योंकि बेटा कई बच्चों ने कहा कि सर आपके वीडियो के माध्यम से अब हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए हैं सर, प्लीज वीडियो मत रोकना। तो मैं भी आज आपसे वादा करता हूं बेटा, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम भी पढ़ाना चाहते हैं। तो जो डे 2 का वीडियो था बेटा, उसमें हमने कुछ सेंटेंस पे बात किया, कुछ वर्ब पे बात किया, कुछ नाउन पे बात किया, जिससे हमने इंग्लिश बोलना शुरू किया। अब कल वाले वीडियो बेटा अगर आप नहीं देखे हो बेटा डे 2 का वीडियो, पहले डे 2 का वीडियो देखो बेटा, तब डे 3 का वीडियो आपको समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं। डे 2 के वीडियो में बेटा हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा, कौन है सिंगुलर कौन है प्लूरल। उसके बाद बेटा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस देखा, इज, एम आर, वाज, वर एंड विल बी। इसका यूज कैसे करते हैं बेटा वो भी मैंने डे 2 के वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखो बेटा पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि जब उस वीडियो को देखोगे ना बेटा, उसमें जो एग्जांपल्स मैंने दिया है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ टीचर, एक मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ टीचर। ये बात मैंने वहां पे बता दिया बेटा, लेकिन लोग कहते हैं बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी। तो डे 2 का जो वीडियो बेटा पहले उसको देखो, वहां आप फॉर्मूला समझो कि आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, वो सब समझो। उसके बाद बेटा आज का जो वीडियो है डे 3 का, स्टार्टिंग में ही बेटा आपको उसका एग्जांपल्स मिल जाएगा। तो उस एग्जांपल को करना, उसके बाद बेटा डे 3 का वीडियो देखना। क्योंकि आज डे 3 के वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को उस सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं बेटा, जिसमें आपको सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, जिसमें आपको टेंस का यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट का यूज नहीं, टेंस का यूज नहीं। अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें न तो सब्जेक्ट यूज होगा न तो उसमें टेंस यूज होगा, लेकिन वादा है बेटा उस सेंटेंस से आप अंग्रेजी बोलना शुरू करोगे बेटा। तो बड़े ध्यान से समझना, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा फॉर द स्पीकिंग, वो है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। यह एक ऐसा सेंटेंस है बेटा जिसमें टेंस का रूल लागू नहीं होता, जिसमें हम सब्जेक्ट को नहीं पाते, डायरेक्ट हम वर्ब से शुरू करते हैं बेटा। डायरेक्ट हम वर्ब से, वर्ब का मतलब है बेटा जो काम आप रेगुलर करते हो। क्या करते हो यार? आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना हंसाना, पढ़ना पढ़ाना, रेगुलर करते हो, और वही आज हमको बोलना भी है बेटा, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। कई बच्चों की ये प्रॉब्लम है, सर मुझे टेंस नहीं आता, सर मुझे सब्जेक्ट नहीं आता। तो बेटा छोड़ दे टेंशन, आज बिना सब्जेक्ट के और बिना टेंस का मैं अंग्रेजी बुलवाऊंगा, ये मेरा आपका वादा है। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है बेटा वो है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम 3 काम बड़े अच्छे से करते हैं बेटा। जिसमें पहला काम है बेटा ऑर्डर देना, जिसको आप कह सकते हो आज्ञा देना। दूसरा है बेटा रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन करना। और तीसरा है बेटा आपका एडवाइस, जिसे कहते हैं बेटा सलाह देना। ये जो एडवाइस है ना बेटा ADVISE, ये एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और अगर आप देखे होंगे बेटा तो एक एडवाइस और होता है ADVIC। एक एडवाइस में यस है, एक एडवाइस में सी है। अगर हम किसी टीचर से कहते हैं सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो कहते हैं कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूं बेटा कि इस एडवाइस में और इस एडवाइस में फर्क क्या है बेटा। जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब।
कोई पूछ ले बेटा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस, तो आपको बस इतना बोलना है, जो एस वाला एडवाइस है उसका मतलब होता है सलाह देना, और जो सी वाला है बेटा उसका मतलब होता है केवल सलाह। अभी भी डिफरेंस नहीं है ये, अभी मैंने इसका मीनिंग बताया बेटा, अभी मैंने डिफरेंस नहीं बताया। तो आज जान लो बेटा इस एडवाइस और इस एडवाइस में डिफरेंस क्या है। जो यस वाला है बेटा वो आपका वर्ब होता है, जो सी वाला है बेटा वो आपका नाउन होता है। क्योंकि सलाह एक नाम है और सलाह देना एक काम है सर। अगर मैं कहूं मैं सलाह दे सकता हूं तो आप कहेंगे आई कैन एडवाइस, और मैं कहूं मैं मेरी सलाह अच्छी है, मैंने कहा मेरी सलाह अच्छी है तो मैं बोलूंगा माय एडवाइस इज गुड। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। अब ये जो तीन काम है ना बेटा, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, सलाह देना, आज इसी पर हम अंग्रेजी बोलेंगे बेटा। और विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट टेंस, सब्जेक्ट का यूज नहीं करूंगा, टेंस का भी यूज नहीं करूंगा, लेकिन वादा है बेटा अंग्रेजी बुलवाऊंगा। तो जो बात है बेटा ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का, तो सबसे पहले बेटा इनका हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं कि भाई इनका पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यहां आओ, मैंने कहा यहां आओ, एक मैंने कहा बेटा यहां आइए, फिर एक मैंने कहा अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने माता पिता का सेवा करिए। अभी ध्यान समझना बेटा, एक मैंने कहा यहां आओ, एक मैंने कहा बेटा यहां आइए, एक मैंने कहा अपने माता पिता की सेवा करिए। बेटा ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना तो इसमें कोई टेंस है बेटा, बस यही चीज ध्यान देना, क्योंकि जब आप रहते हो ना घर पे बेटा, तो आपके अगल बगल भी कई लोग रहते हैं, कहते हैं आओ, कोई कहता है जाओ, कोई कहता है मुंह धो लो, कोई कहता है ब्रश कर लो, कोई कहता है नहा लो, कोई कहता है पढ़ने जाओ। आज से इन हिंदी को आपको इंग्लिश में बोलना है, यही हम लोग का एक मोटो है बेटा। क्योंकि ना तो हम सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं बेटा, ना तो हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा, अगर मान लो मैंने कहा अपने माता पिता की सेवा करिए, ये मैं सलाह दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं? अब बता बेटा, मैंने कहा यहां आओ तो बोलो कम हियर, यहां आओ तो बोलो कम हियर, मैंने कहा यहां आइए। अब कहेंगे सर यहां आओ यहां आइए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़े ध्यान समझना बेटा, जब कोई आपको ऑर्डर देगा आओ जाओ खाओ पियो सो देखो पढ़ो पढ़ाओ, ये आज्ञा है सर। आइए खाइए पीजिए बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां कृपया भी लगा सकता हूं, कृपया यहां आइए तो बोलना है बेटा प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। और यहां मैंने कहा बेटा अपने माता पिता की सेवा करिए, तो मैं बोलूंगा बेटा सर्व योर पेरेंट्स, सर्व योर पेरेंट्स। अब ध्यान दो, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां कोई टेंस नहीं है, लेकिन वर्ब से स्टार्टिंग है कि नहीं है बेटा? और बार बार आप तो ये बोलोगे नहीं, बार बार तो इसको आप बोलोगे नहीं। अभी मैंने कहा यहां आओ तो आपने बोला कम हियर, मैंने कहा वहां जाओ गो देयर, अपना मुंह धो लो वॉश योर माउथ, बैठ जाओ सिट डाउन, खड़े स्टैंड अप, पंखा चालू कर दो स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो स्विच ऑफ द फैन। अच्छा बता बेटा यहां कोई सब्जेक्ट है, कोई टेंस है? नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि नहीं बेटा? तो उस काम को आज इंग्लिश में स्टार्ट करो बेटा, हमेशा। अभी मैंने कहा कि अभी मैं पॉजिटिव पे बात कर रहा हूं, अगर इन्हीं का मुझे नेगेटिव बनाना हो बेटा तो मैंने कहा यहां मत आओ,
मैंने कहा यहां मत आओ, तो ध्यान से रखना बेटा, जब कभी मत आए तो आप डू नॉट बोलो। जब कभी मत दिखे क्या बोलो? डू नॉट। और मन नहीं है डू नॉट बोलने का बेटा तो डोंट बोलो। अगर डू नॉट नहीं बोलने का मन है तो क्या बोलो? डोंट बोलो। तो बोलो डोंट कम हियर, यहां मत आइए भाई साहब। मैंने कहा जाओ, गो, मत जाओ, डोंट गो। आओ, कम, मत आओ, डोंट कम। फूल तोड़ लो यार, प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर। क्योंकि बेटा जब तक बोलना नहीं शुरू करोगे तो आएगा कहां से? तो अभी तक मैंने ऑर्डर देखा, रिक्वेस्ट देखा, एडवाइस देखा, इसका हमने देख लिया भाई। अगर मान लो कि इनके सेंटेंस को हमको बनाना पड़े बेटा, तो बड़े ध्यान समझना, मैं एग्जांपल्स यहां दे रहा हूं। पहले मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा बेटा, उसके बाद जब डे 4 का वीडियो पड़ेगा बेटा, इसका एग्जांपल डे 4 के वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। और जो मैंने डे 2 में पढ़ाया बेटा, वो आज के वीडियो डे 3 के वीडियो में मिलेगा बेटा आपका एग्जांपल्स। क्योंकि रट्टा नहीं मारना है यार, यूज योर माइंड। Until you don't use your mind, so how can you understand about the English? Because English is the language यार, it's not a subject, it's a language. First you have to get your habit. अपनी आदत बनाओ, मेहनत नहीं। और जो लड़का जो लड़की अपनी मेहनत को अगर आदत बना लिया ना बेटा, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग ऑल द लैंग्वेजेस। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेजेस, सो फर्स्ट यू हैव टू नीड हार्ड वर्क, फर्स्ट you have to pay attention on the class, you have to focus all the activity about your teachers, because एक बात हमेशा ध्यान देना बेटा, don't do as I do, don't do as I do, as you do as I say, don't do मत करो as I do, जैसा मैं करता हूं, as you do वैसा करो as I say, जैसा मैं कहता हूं। मैं क्या कहूंगा बेटा? मैं कहूंगा मत पढ़ो, मैं कहूंगा मत पढ़ो भाई साहब, नहीं कहूंगा बेटा। क्योंकि जब भी आप मुझसे पूछोगे बस मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, पढ़ो पढ़ो। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, और क्या है बेटा? एडवाइस। अब इस पे हम सेंटेंस करने जा रहे हैं। तो पहले मैं सेंटेंस करूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, फिर वीडियो देखकर आप भी अंग्रेजी बोलना शुरू करिए मेरे साथ। क्लियर? तो देखते हैं बेटा इनके एग्जांपल्स कि इस पे कैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान से समझना सब लोग भाई। पहला मैंने कहा बेटा, पेड़ मत काटो, यहां से दूर हो जाओ। तीसरा, अंग्रेजी की किताब लाओ, अंग्रेजी की किताब लाओ। नेक्स्ट है बेटा, दरवाजा खुला मत छोड़ो। पांचवा है बेटा, यहां ज्यादा मत बनो, यहां ज्यादा मत बनो। अब ध्यान देना बेटा, पेड़ मत काटो, यहां से दूर हो जाओ, अंग्रेजी की किताब लाओ, दरवाजा खुला मत छोड़ो, यहां ज्यादा मत बोलो। अब बता बेटा, ये ऑर्डर दे रहे कि नहीं दे रहे भाई साहब? ये आपका ऑर्डर है। अभी मैं सॉल्व करूंगा, आपको सॉल्व नहीं करना है। पहले मुझे सॉल्व करने दो, मैं किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूं मुझे कॉपी करो, बस सब आएगा बेटा। और दूसरी बात बताऊं बेटा, अगर मैं कहा कृपया एक कलम दीजिए, दूसरा कृपया मुझसे बात करिए,
कृपया बगीचे से फूल तोड़िए। चौथा, कृपया अपना नाम बताइए। पांचवा, कृपया यहां से चले जाइए। अब बता बेटा, कृपया 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 निवेदन कर रहा है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है बेटा? रिक्वेस्ट। कोई डाउट किसी को भी? अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई सलाह भी देंगे कि नहीं देंगे बेटा? और जिस प्रकार हम ऑर्डर बना रहे हैं, जिस प्रकार हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं बेटा, सेम प्रोसेस ऑफ द एडवाइस। तो ध्यान समझना, मैंने कहा पेड़ मत काटो, तो हमेशा ध्यान देना बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो हमेशा पीछे से बनता है। कहां से? एक चीज और बताऊं बेटा, कोई पूछे क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आज से कहना कि इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? आप ही बता रहे हो इंपरेटिव सेंटेंस, और आप ही कह रहे हो कि इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, ऐसा क्यों? आज असलियत जान ले बेटा। जो लोग कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है, आज मैं आपको बताता हूं बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, यह एक भाव है। अब भाव कैसा है बेटा? जैसे मान लो आपके पापा आ गए घर पे, उन्होंने कहा हे बेटा एक गिलास पानी लाना। आपके पापा का मूड सही है बेटा, आज्ञा दिए ना। अब वही पापा अगले दिन आकर कह रहे हे पानी लाओ। भाव बदला कि नहीं बेटा? सेंटेंस तो वही है यार, लेकिन भाव बदला कि नहीं बदला? तो कि जैसा भाव है वही सेंटेंस है। मैंने कहा पानी लाओ, मेरा मन सही है, पानी लाओ। पानी ही लाना बोला, लेकिन गुस्से से बोला कि नहीं बोला? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बेटा, यह एक मूड है। क्लियर? तो ध्यान देना बेटा, इसका सेंटेंस हमेशा पीछे से बनाना। मैंने कहा पेड़ मत काटो, मत की मीनिंग हो जाएगी डोंट, काटने का कट, और पेड़ का हो जाएगा ट्री। डोंट कट द ट्री। और दूसरा है बेटा यहां से दूर हो जाओ, तो क्या कहेंगे बेटा? गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। अंग्रेजी की किताब लाओ, ब्रिंग इंग्लिश बुक, ब्रिंग इंग्लिश बुक। दरवाजा खुला मत छोड़ो, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। रिमेन मतलब छोड़ना होता है बेटा। यहां ज्यादा मत बनो, डोंट बी सो स्मार्ट हियर। गांव में जब कुछ ज्यादा कोई उछड़ता है, ज्यादा कहता है, बच्चे कहते हैं ज्यादा मत बनो, तो कहना क्या है बेटा इंग्लिश में? डोंट बी सो स्मार्ट, इतने भी स्मार्ट मत बनो, तुम्हारा इतिहास में जानता हूं। बोलते हैं नहीं बोलते बेटा? तो आज से अब हिंदी मत बोलना, अब इंग्लिश में बोलना। जब आपके आगे कोई जंपिंग करेगा, उछड़ेगा, बस इतना ही बोलना, डोंट बी सो स्मार्ट बिकॉज आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। यस सर, इंग्लिश शुरू हो गया है बोलना, बस लगे रहो। देखो ये भी बोलते हैं बेटा, मैंने कहा कृपया एक कलम दीजिए, तो आपको बोलना है कृपया प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी। अब बार बार मुझसे बात करोगे यार? मेरे पापा से बात करो, टॉक टू माई फादर। मेरी मम्मी से बात करो, टॉक टू माई मदर। मेरी बहन से बात करो, टॉक टू माई सिस्टर। मेरे भाई से बात करो, टॉक टू माई ब्रदर। भाई नाउन बदलो, वर्ब बदलो, पहचान मत बदलो यार। मैंने बार बार बोला आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना साना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, इतने आपके एक्शन वर्ब्स हैं यार। लगाओ ना बेटा, इसमें लगाओगे तब मजा आएगा, इंग्लिश बोलने में भी, इंग्लिश समझने में भी, और इंग्लिश लिखने में भी। तो तीसरा हमारा है बेटा कृपया बगीचे से फूल मत तोड़िए। अगर शरीर तोड़िए तो बोलना है प्लीज प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। अब कहेंगे सर तोड़ने की मीनिंग तो हम लोग ब्रेक जानते थे सर जी,
आपने प्लग बता दिया सर। तो आज जान ले बेटा, ब्रेक वहां लगाते हैं जब कोई कठोर चीज तोड़ते हैं, प्लग वहां लगाते हैं जब कोई कोमल चीज तोड़ते हैं। फल तोड़ना हो तो प्लग, फूल तोड़ना हो तो प्लग, और अगर मान लो दीवार तोड़ना हो तो ब्रेक, टेबल तोड़ना हो तो ब्रेक। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, कृपया अपना नाम बताइए। प्लीज टेल मी अबाउट योर नेम। टेल मी अबाउट योर नेम। और नेक्स्ट है बेटा, कृपया यहां से चले जाइए। प्लीज गो फ्रॉम हियर। इस तरह से आपको बेटा प्रैक्टिस करना है और आपके आजू बाजू जितने भी थिंग्स हैं उस पे इंग्लिश बोलना है, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे बेटा तब तक बोलने नहीं आएगा। तो ये जो वीडियो था बेटा डे 3 का वीडियो, अब इसके जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे बेटा डे 4 के स्टार्टिंग वीडियो में आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे बेटा। और जो मैंने डे 2 में पढ़ाया था बेटा उसका एग्जाम्पल आपके डे 3 मतलब आज वाले वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा बेटा। बस आपको मेहनत करिए। जो चीज कंफ्यूज कर रहा है ना बेटा, कमेंट करिए यार। जब आप कमेंट करेंगे ना बेटा रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा, क्योंकि सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज ने एक संकल्प लिया है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आज की जो क्लास थी बेटा डे 3, ये उन बच्चों के लिए थी जिनके लिए सब्जेक्ट अनजान है, जिनके लिए टेंस अनजान है। और हर एक सेंटेंस मैंने बताया बेटा, क्या मैंने सब्जेक्ट का यूज किया? नहीं। क्या मैंने टेंस का यूज किया? नहीं। तो घर पे भी आप टेंस का यूज मत करो, लेकिन अंग्रेजी बोलो। तो बस बेटा आज के लिए बस इतना। मिलते हैं डे 4 के वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ और नए जोश के साथ, क्योंकि हमारा सफर है बेटा शून्य से लेकर शिखर तक। तो हम वहां तक पहुंचेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमारा बेस चल रहा है भाई। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।